going through the different formulas for current. ठीक है, when there is a fluctuating current, you use the average value for the current. When the current value is fixed, you can by all means use this straightforward formula. Now, let's say you are asked to calculate the power in a series and a parallel circuit. You're provided with a lamp. The lamp is rated at 60 watts and 240 volts supply. Calculate the resistance of each lamp. You know for a fact that you have the power, you have the voltage, right? You're asked for the resistance. So power is equals to V square upon R, right? And from here you can work out the value of resistance, which comes out to be 960 ohms. Okay. Each lamp has 960 ohms. ये बात यहाँ से पता चल गई है. इसी लैंप को मैं एक और लैंप के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ. इन सीरीज फ्रॉम ओ लेवल्स यू नो के आपकी रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाती है. ठीक है, तो मेरी टोटल रेजिस्टेंस अब 1920 हो गई. टोटल रेजिस्टेंस मेरी 1920 हो गई. पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. वोल्टेज मेरा वही 240 वोल्ट्स है जो मेरी बैटरी प्रोवाइड कर रही है. चली गई. ठीक है. अच्छा, लेट्स से मैं लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ और इट्स द सेम 240 वोल्ट्स पावर सप्लाई. रेजिस्टेंस जो मेरी होती है फॉर अ पैरेलल सर्किट, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 and so on, right? अच्छा, तो मेरे पास यार एक की रेजिस्टेंस 960 है, दूसरे की भी 960 है. पैरेलल करेंगे 1/960 प्लस 1/960 से यू विल रियलाइज आपकी टोटल जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको आपको बाय द वे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ताकि यू गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज 480 ohms. ठीक है, टोटल मेरी 480 ohms आ गई है पावर और सॉरी रेजिस्टेंस. मुझे पावर कैलकुलेट करनी है. मेरा बैटरी वैल्यू इज 240 वोल्ट्स. यहाँ से मुझे पता चलेगा मेरा जो पावर अक्रॉस ईच लैम्प इज 120 वॉट्स. जरा एक दफा फिर देख लेना. एक सिंगल लैंप को अगर मैं कनेक्ट कर रहा था तो उसके अक्रॉस जो पावर डेवलप हो रहा था वो 60 वॉट्स था. उन्हीं लैंप्स को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया था तो पावर की वैल्यू डिक्रीज कर गई. उन्हीं को मैंने अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो अब इनिशियल वैल्यू का with 60 wings developed across one of the bulbs, right? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, सब क्लियर है? सर ये पूछना है कि आपने न्यूमरेटर में 960 बाय 960 क्यों किया? न्यूमरेटर यार ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है. ऑल्टरनेट फॉर्मूला. अच्छा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट छोड़ दो. बेसिकली क्या होता है 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट? तुमने सिंपली एलसीएम लिया होगा R1 R2, राइट? यहाँ से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि R2 प्लस R1 होगा. There's a lot of math involved here, so if you're okay with math, don't go for it. ये तुम्हारा 1/RT की वैल्यू है. ठीक है सर, समझ गया. तुम्हें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा R टोटल को, या रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा and you'll realize के आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा होगा. प्रोडक्ट अपॉन सम. ठीक है, ये कुछ केसेस में काम आ जाता है फॉर्मूला. लाइक लेट्स जस्ट से like it's a shortcut sort of a formula, so only if you are comfortable with it, go for it.
ठीक है। अच्छा, ठीक। लेट्स से मैंने दो लैम्प्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। नाउ टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ अ सर्किट you need to first reduce this resistance। जो दो एक साथ हैं उनको पहले रिड्यूस कर दो, इनकी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो 960 प्लस 960 तुम्हें 1920 देगी। अब तुम्हारा 1920 और 960 किया, मैंने पावर चेक की तो मेरे पास 90 वॉट्स आ रही थी। ठीक है। अच्छा, मैंने दो लैम्प्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, एक को सीरीज में कर दिया। ठीक है, 40 वोल्ट्स का सप्लाई है। ठीक है, आप सबसे पहले पैरेलल प्रोड्यूस करना। इन दिस केस एनी टू लैम्प्स इन अ कॉम्बिनेशन बस पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर आपकी आवाज बीच में कट गई। saying is any two resistors lamps एक कॉम्बिनेशन में होंगे, तुम उनको पहले सॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीरीज एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप पहले उनको रिड्यूस कर लो ताकि फिर आपका जनरल सर्किट रिड्यूस हो जाए। सो मैंने पैरेलल को जब रिड्यूस किया तो मेरे पास इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 480 ओम्स आ रही है। अब तुम उसको एक रेजिस्टर ऑफ 480 ohms कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, so your total resistance would be 960 plus 480 and that would give you a value of 1440। पावर जो डेवलप होगी वो अप्रोक्सीमेटली 40 वॉट्स हो जाएगी। से मैं ये सब कर क्यों रहा था ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लेट्स से मैंने एक सर्किट कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, लैम्प ए लैम्प बी आर कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज दैट सेम बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस 960 ओम्स थी। ठीक है, लैम्प सी इज इन पैरेलल, इनके साथ मैंने कुछ स्विचेस कनेक्ट कर दिए हैं। नाउ लेट्स से मेरा स्विच 1 इज ओपन, स्विच 2 इज आल्सो ओपन। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मेरे पास स्विच 1 ओपन है तो मेरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वो इस पॉइंट पे आके देखेगा कि यहाँ से कोई पाथ मिल रहा है, कोई पाथ नहीं मिल रहा, तो इट वोंट फ्लो इन दिस लूप, वो यहाँ से कहीं से जाना शुरू हो जाएगा एंड देन वो डेवलप होता है as in it will detect a series circuit between A and B। सीरीज सर्किट है, तुम्हारी रेजिस्टेंस एक की 960 थी, उसकी भी 960 थी। डोंट यू थिंक वो कुछ ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा? और आपका यहाँ से पावर जो डेवलप हुआ था वो 30 वॉट्स डेवलप हुआ था। चेक इट आउट, आपका पावर जो है वो 30 वॉट्स डेवलप हुआ है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स से मेरे पास स्विच, अच्छा, moving forward for the next case, your switch 1 is closed, your switch 2 is open। now you need to understand, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, अगेन इस लूप में आएगा, चेक करेगा कि यहाँ पर कोई पाथ है, स्विच वाज ओपन तो वो इस लूप से फ्लो नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट वो यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएगा। now it is traveling
इस लूप पे वो डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है, there's a resistance present here, तो वो इधर जाना प्रेफर नहीं करेगा. You need to understand that according to V is equals to IR, for a parallel circuit, your voltage is constant. So your resistance is inversely proportional to the current. जहां पर तुम्हारी रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा होगा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेग्लिजिबल. करंट को यहाँ पर एक ऑल्टरनेट रूट मिल गया जो कि बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस थी नहीं उसके थ्रू. राइट, वी हैव अज्यूम्ड दैट द वायर्स आर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो वो ये वाला पाथ पूरा का पूरा पिक कर लेगा because S1 was closed. This phenomenon where the current took an alternate route with a lesser resistance is called short circuiting. उसने छोटा रास्ता पकड़ लिया. By छोटा रास्ता I mean the less resistive path. ठीक है. You need to understand that short circuiting is a hazard. Short circuiting leads to burnouts, fire at homes and all. I guess you might have heard about it. What really happens is जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है ये किस तरह से इसको अफेक्ट करेगा? करंट तो मतलब नॉर्मली फ्लो कर रहा है ना. देखो यार, current is defined as a flow of charge per unit time. ठीक है. You need to understand that every wire has a certain limitation to which it can tolerate. ठीक है. Large amounts of current entering the wire will cause heating effect. Current has a heating effect. So I've mentioned it here that in case 2, since there is a competition of resistance, or like there's an alternate path for the current, it will lead to short circuiting. They will actually ask you what is short circuiting. Moving forward, for case 3, your switch 1 is closed, your switch 2 is closed as well. Now current flows in. करंट यहाँ पे आके डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर एक फ्लो का, राइट, S1 is also closed, so current will take this path, will take a shorter path, ठीक है, and gets deposited here somewhat like this. ठीक है. ये वाले लूप में वो ब्रेकअप हो रहा है into A towards AB and C. ये वाले लूप में it is rejoining again and moves towards the negative terminal. You need to understand that this and this is accommodated, right? Both of these are now in parallel. ये वाला केस नहीं आ रहा होगा because शॉर्ट सर्किट की वजह से उसको एक ऑल्टरनेट रूट मिला हुआ है, तो वो ऑल्टरनेट रूट प्रेफर कर लेगा. तो सिर्फ आपका A और C के थ्रू करंट गुजर रहा है, तो यही दो रेजिस्टेंसेस काउंट होंगी, and as a result A and C is a parallel combination which leads to a total resistance of 480 and therefore a power of 120 watts is developed, just like this case. ठीक है. In the second case, we forgot to discuss the power. Again, आपके पास जो था करंट यहाँ से जा रहा था,
ठीक है, वो इधर से गुजर रहा था, एक ही लैम्प से गया, तो उसने सिर्फ एक ही की रेजिस्टेंस ली, एज अ रिजल्ट माय पावर वाज 60 वाट्स। बी नहीं अकोमोडेट हो रही थी बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। केस नंबर 4, केस नंबर 4, switch 1 is open, switch 2 is closed, current flows, it comes to this point, it will detect that there is a path here, there is a path here. So from this loop it breaks and moves towards A, B and C. Again at this loop it rejoins back, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो ए और बी दोनों से गुजर रहा है, मतलब कि ए और बी की रेजिस्टेंस इज काउंटेड, वो सी से भी गुजर रहा है तो सी की भी रेजिस्टेंस इज काउंटेड। दिस इज अ सीरीज सर्किट and this becomes your parallel part. So you resolve the series first, just like we did here, and as a result my total power is 90 watts. Now let's say I have a circuit somewhat like this shown, right? Each lamp has a resistance of 960 ohms. Now, initially, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, all of these were open. You need to understand that current will initially detect that there is no path for it to flow. Everything is open. So your resistance is infinite. When the resistance is infinite, it will not allow any current to flow. Air is an insulator. ठीक है, so between all of these switches मेरे पास air gaps हैं, maximum resistance produce हो रही है और इसलिए कोई current flow नहीं हो रहा होगा। ठीक है, moving forward for case 2 मैंने S1 को close कर दिया, तो अब मेरे पास करंट डिटेक्ट करेगा कि उसके पास पूरा ये वाला पाथ है जाने के लिए। इस पूरे पाथ में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रही थी और एक रेजिस्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे 960, दैट इज A has its resistance detected. Moving forward, S1 is open, S2 is closed, S3 is open, S4 is open, right? You need to understand something, and that is my current starts to flow. S1 was open, so wo S2 is the one that is closed, sorry. So S2 was the only one that was closed, right? You need to understand कि ये वाला लैम्प का पॉजिटिव, राइट, उसका नेगेटिव ये हो गया, राइट? इस लैम्प का पॉजिटिव ये हो गया, इसका नेगेटिव ये हो गया, and therefore this is a series circuit somewhat like this. ये एक टेक्निक है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो तुम स्ट्रेट, अब तुम्हारे लिए आसानी होगी कि तुम बोल सकते हो ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव आ गया। तो ये सीरीज सर्किट की पहचान होती है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में तुम्हारा the positive is connected to the positive here, और देखो इस लैम्प का पॉजिटिव is connected to the positive of the other lamp.
and negative is connected to the negative, and that is how you distinguish between a positive and a negative. A series and a parallel circuit. So it is a series circuit. Your total resistance adds off, and therefore you get a total resistance of 1920. Similarly, for case 4, right? S1 is open, S2 is closed, S3 is closed. So basically, this is somewhat your circuit. This and this are in parallel. तो पहले आप इनको reduce कर दो and then series के साथ add off करके total resistance निकाल देना. ठीक है? Moving forward, आपके पास S1 is open, are all closed. You need to understand that this and this are in parallel और ये सीरीज में आ गया. ओवरऑल रेजिस्टेंस वर्क ऑफ करोगे तो 1280 आ जाएगा. कर दिए मैंने. ठीक है, कुछ वर्किंग वगैरह यहाँ पे एक बात याद रख लेना. लेट्स से इफ इन S, लेट्स से I was told that I had to check कि सर्किट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी रेजिस्टेंसेस लेना शुरू कर दूंगा. ठीक है, लेट्स से एट वन स्पेसिफिक पॉइंट मेरा रेजिस्टर चेंज्ड फ्रॉम 1280. बाय 1280 आई मीन मेरा ये स्विच बंद था, ये स्विच बंद था, ये स्विच बंद था. मतलब कि ABCD तीनों लैंप्स, चारों लैंप्स नॉर्मली काम कर रही थी. चारों काम कर रही थी. 1280 से अचानक से वो 1440 पे चला गया. राइट. अगर तुम बेसिकली कंपेयर करो तुम्हारा केस 5 और केस 4 को कंपेयर करो, तो तुम्हारा जो कॉमन आउट स्विच है वो S4 हो गया. मतलब कि ये वाला लैंप जो था उसमें कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो खराब हुआ, एंड इट वाज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट नाउ. मीनिंग टू से उसकी रेजिस्टेंस अकोमोडेट हुई ही नहीं. सो इट वाज अ ब्रोकन लैंप. अगेन मैं केस 5 पे था जिसमें मेरा स्विच 1 was open, switch 2, switch 3, switch 4, all of these were closed, meaning to say इनके बल्ब्स नॉर्मली काम कर रहे थे. मैंने रेजिस्टेंस लगा के चेक की, 1280 आ रहा था. अचानक से जो मेरा ओम मीटर है, ओम मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर ऑफ रेजिस्टेंसेस. अचानक से मेरा ओम मीटर जो है वो 1280 से 1440 शो करना शुरू कर दिया. नाउ आई नीड टू कंपेयर, आई नीड टू चेक, क्योंकि मैंने ये 1440 भी पहले कहीं मेजर की थी. सो आई नीड टू चेक. 1440 वाले केस में तुम्हारे पास चेक करो. डोंट यू थिंक S4 वाज ओपन? S4 अगर ओपन है राइट, तो मेरे पास 1440 आ रही है, लेकिन मैंने तो S4 को क्लोज किया हुआ था ना. मेरा S4 तो क्लोज था. मतलब कि ये वाला लैंप जो है उसने काम करना बंद कर दिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस अब सर्किट का पार्ट नहीं रही. वो पैरेलल लूप में अकोमोडेट नहीं होगा. नेक्स्ट केस समझ लो यार. लेट्स से माय रेजिस्टर एक पॉइंट पे, लेट्स से मैं था सर्किट नंबर 5 पे था.
ठीक है, एंड अचानक से 1280 शो करते करते मेरा जो ओम मीटर है वो 960 ओम उसने शो करना शुरू कर दिया, केस 2 वाला। मतलब के अगर तुम देखो तो सीधा सा पॉइंट ये है कि मेरा किसी ने शायद एक वायर ऐसा दे दिया है ऑल्टरनेट, किसी ने शायद कोई ऐसा ऑल्टरनेट वायर दे दिया है जिससे शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। अब करंट इन लूप्स में जाने के बजाय वो इस वायर से डायरेक्ट S1 से होता हुआ गुजर रहा है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो दो तरह के फॉल्ट्स डेवलप हो सकते हैं, वन इज अ शॉर्ट सर्किटिंग, वन इज अ कि अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास था 1280 शो कर रहा था मेरा ओम मीटर, मतलब कि कुछ ये केस था, ठीक है, एंड अचानक से ओम मीटर started to show 960 ohms. Simply the fact that probably किसी ने एक वायर ऑल्टरनेट ऐसा दिया है जिसने लैंप ए से डायरेक्ट S1 को कनेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे करंट ने जहमत ही नहीं की यहाँ पर आने की। वो लैंप ए से होता हुआ डायरेक्ट इस वायर के थ्रू S1 के पास गया और शॉर्ट सर्किट होता हुआ न्यूट्रल वायर से रिटर्न कर गया। नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल null deflection. Basically, let's have a circuit which is at 72 volts. ठीक है, ये सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है 4 ohms, 12 ohms, 8 ohms से। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ सर्किट की, मैं सबको ऐड कर दूंगा, 4 + 12 16, 16 + 8 24। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मेरी 24 ohms हो गई। मैं चाह रहा हूं मुझे पता चल जाए कि 4 ओम रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज डिवाइड हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिवाइड हुआ है एट 4 ओम रेजिस्टर। तो मैंने रेजिस्टेंस ऑफ द 4 ओम ले लूंगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू द ईएमएफ वैल्यू। ईएमएफ वैल्यू मेरे पास क्या है, 72 है। यहाँ से आई विल रियलाइज कि जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप आया है वो अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट्स ड्रॉप हुआ है। तो 7 जब वो यहाँ से निकला था वोल्टेज इस पॉइंट तक आया था तो वो 72 था। जैसे ही वो 4 ओम पे गया उसने थोड़ा सा ड्रॉप किया जो कि 12 वोल्ट्स था। तो अब पॉइंट बी पे अगर तुमसे पूछा जाए कितना बच गया तो 72 - 12 दैट इज 60 वोल्ट्स। सिमिलरली अगर मैं 12 वोल्ट्स के लिए निकालना चाहूँ, 12 ओम्स के लिए निकालना चाहूँ सॉरी, सो 12 अपॉन 24 इंटू 72, यहाँ से तुम्हें अंदाजा होगा 36 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द 12 ओम्स। तो मेरे पास 60 बचा था, 60 में से 36 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे बच गया 24 वोल्ट्स, यहाँ तक बच गया। बाय द टाइम योर सर्किट इज एंडिंग आपका वोल्टेज सारा का सारा ड्रॉप हो जाना चाहिए, मतलब कि फाइनल वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि जब वो एंटर कर रहा है तो वो 0 एंटर करेगा।